राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे जब अधिक सर्दियां होती हैं, कोहरा होता है अथवा कभी-कभी बारिश भी आ जाती है सर्दियों के मौसम में। और जो कृष्ण भक्त हैं बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ऐसी सर्दियों में हमें अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जब अधिक सर्दियाँ हो जाती हैं तो लड्डू गोपाल को हम प्रतिदिन स्नान कैसे कराएं, क्योंकि हम जब अपने बाल गोपाल को अपने बेटे के रूप में, अपने पुत्र के रूप में जब हम सेवा कर रहे होते हैं, जब हम अपने बच्चे को एक दिन छोड़कर स्नान करवाते हैं अथवा 2 दिन छोड़कर स्नान कराते हैं, तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जो पुत्र के रूप में कर रहे हैं, तो उनको हम प्रतिदिन स्नान कैसे करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्नान हमें प्रतिदिन कराना है सर्दियों में या नहीं कराना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे घरों में बाल गोपाल ठाकुर जी जो हैं वो श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप में घरों में पूजे जाते हैं। और भक्त अपने ठाकुर जी की सेवा एक बच्चे के भांति करते हैं और अपने भाव अनुसार करते हैं। मेरे पास हर बार ये कमेंट आता है, जब सर्दियां बढ़ जाती हैं अथवा सर्दियां अधिक हो जाती हैं, क्या दीदी हमें ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो सर्दियां अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और जब कोहरा होता है तो धूप भी नहीं निकलती है और भी अधिक ठंड बढ़ जाती है, और कभी कभी तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि बारिश भी आ जाती है। और मैं जो अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ वो वृंदावन बांके बिहारी के अनुसार ही करती हूँ। जैसे वहाँ सेवा होती है वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी सेवा कर पाऊँ। तो बात करते हैं अगर वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की, तो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, वृंदावन में बांके बिहारी जो बाल स्वरूप में ही विराजमान है और उनको प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। और सर्दियों का और गर्मियों का जो रूटीन रहता है वो अलग अलग रहता है। सुबह जगाने का समय अलग होता है और रात्रि को यानी सुलाने का समय अलग होता है। तो हमारे ठाकुर जी को भी हम बच्चे के रूप में या फिर किसी के रिश्ते के रूप में हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान हैं, तभी हम उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं। तो चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमें ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। और सर्दियों में स्नान हमें कराना कैसे है जिससे आपके ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे और आपके मन को भी संतुष्टि मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों में ठाकुर जी को कितने बजे उठाना चाहिए। सर्दियों में ठाकुर जी को 7 से 8 के बीच में आप उठा सकते हैं। और बात करें सुलाने की, तो सुलाने का जो समय है वो आप 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप अपने ठाकुर जी को सुला सकते हैं, क्योंकि गाँव में सर्दियों के मौसम में लोग जल्दी सो जाते हैं, रजाइयों में घुस जाते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी को उसी हिसाब से सुला सकते हैं जिस हिसाब से आप सोते हैं। अगर आप जल्दी सो जाते हैं 8 बजे, तो 7:30 बजे आप अपने ठाकुर जी को सर्दियों में सुला सकते हैं। और सर्दियों में ठाकुर जी को स्नान कैसे कराना है, तो सबसे पहले हम गर्म जल कर लेंगे। जैसे एक छोटे बालक को स्नान कराने के लिए गर्म जल किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें गर्म जल ठाकुर जी के लिए भी करना है। और जो लोग अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं अथवा दूध दही से स्नान कराना चाहते हैं, तो आप हल्का सा गुनगुना जल कर लें, उनमें सारी चीज़ों को मिलाकर आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप ठंडे जल में ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो हमारे ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी, उनको ठंड लग जाएगी। गर्म जल में ही आप ये सारी चीज़ें मिलाकर अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराइएगा। और जब कोई खास तिथि है अथवा खास दिन है तभी आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं, वरना आप शुद्ध सादा गर्म जल से अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और सर्दियों में हमें ठाकुर जी को वूलन की यानी गर्म कपड़े की ऊनी ड्रेस ही पहनानी है, कैप भी लगाना है। और साथ ही जिन लोगों के पास ठाकुर जी के अगर गर्म ड्रेस नहीं है या बनाना नहीं जानते हैं या इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि ठाकुर जी के लिए सर्दियों और गर्मियों की ड्रेस अलग अलग ले पाएँ, तो वो लोग एक टॉवल ले सकते हैं, कोई भी मोटा सा हैंकी ले सकते हैं, उसको आप ठाकुर जी को लपेट करके अच्छे से बिठा सकते हैं। और जब आप अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे हों तो आप चाहें तो एक छोटी सी अंगीठी जलाकर कोयले की आंच करके या फिर लकड़ियों की उसमें आग जला करके आप अपने ठाकुर जी के पास रख सकते हैं उसको।
और साथ ही जिस प्रकार सर्दियों में आप जब रात्रि में सोते हैं तो गर्म रजाई, गर्म कंबल, गर्म बिस्तर में सोते हैं, तो आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा में ये चीज़ों की व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। उनके लिए कोई एक गर्म कंबल बिछाइएगा, गर्म रजाई अथवा गर्म कंबल उड़ाने के लिए आप उनकी व्यवस्था कीजिएगा रात्रि में। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं, वैसे ही हमें ठाकुर जी के लिए भी कंबल रजाई की व्यवस्था करनी होती है। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पर अपने ठाकुर जी की सर्दियों की पूरी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के पास में बहुत सारी ड्रेसें उन्होंने हर साल बनवा लेते हैं, बहुत सारे गर्म बिस्तर भी तैयार करा लेते हैं। साथ ही जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो चंदन लगाते हैं माथे पर, तो हमें चंदन सिर्फ तिलक लगाना है, टीका लगाना है, पूरे माथे पर चंदन का लेप नहीं लगाना है। तो देखिए, ये एक भक्त का अपना भाव होता है कि हम ठाकुर जी की सेवा इस तरह करेंगे, चंदन पूरे माथे पर लगाएंगे तो उनको ठंड लगेगी। वैसे जो कृष्ण भक्त होते हैं, ठाकुर जी उनके घर में जो आते हैं तो उनके हिसाब से ही सेवा लेने के लिए आते हैं। और अगर किसी भक्त का ये भाव है कि मैं तो अपना बेटा मानती हूँ, मैं अपने बच्चे को एक दिन छोड़कर स्नान कराती हूँ, तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल को एक दिन छोड़कर स्नान कराऊंगी, तो देखिए, मैं उस भक्ति पर उंगली नहीं उठाऊंगी। वो ठाकुर जी की सेवा करने का उनका एक अपना तरीका है, अब भक्ति करने का अपना तरीका है, अपने ढंग से वो भक्ति करते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार हमें ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और उनको धुली हुई वस्त्र यानी ड्रेस पहनानी चाहिए। साथ ही सर्दियों में केसर और गुलाब के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब का इत्र 12 माह आप प्रयोग कर सकते हैं, और केसर का जो इत्र है उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दियों में केसर का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही गर्म दूध का ही ठाकुर जी को भोग लगाएं, गर्म चीज़ों का भोग लगाएं, जिनकी तासीर गर्म होती है उन चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारे ठाकुर जी की सेवा पसंद आई हो, तो प्लीज़ राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।